कहानी संघर्ष की यात्रा। नेपाल के पहाड़ी गांव में जन्मा था रामू थापा। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था। पिता छोटा मोटा व्यापार करते थे, मां घर की सारी जिम्मेदारी संभालती थी। 3 कमरों का छोटा सा घर और उसमें बड़े सपने देखने वाला एक युवक, वही था रामू। रामू का बचपन आसान नहीं था। उसने छोटी उम्र में ही समझ लिया था कि बिना पैसे सपने पूरे करना कितना कठिन होता है। गांव के कई युवक विदेश जा चुके थे, कोई मलेशिया, कोई कतर, कोई दुबई। उनके घरों में नए मकान बन गए थे, चमकदार मोटरसाइकिलें दिखती थी। रामू ने भी सोचा, अगर मैं भी विदेश जा सका तो मां बाप को सुखी जीवन दे पाऊंगा। लेकिन विदेश जाना आसान नहीं था। उसने 5 साल तक दौड़ धूप की, कभी एजेंट के पीछे भागा, कभी कागज पूरे किए। पासपोर्ट बनवाने में ही 2 साल लग गए। कभी मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी होती, कभी वीजा अस्वीकृत हो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हमेशा कहता, जिंदगी रोकने की कोशिश करे भी मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। एक दिन सुबह झमाझम बारिश हो रही थी। घर में बिजली नहीं थी। रामू पुराने रेडियो पर समाचार सुन रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। रामू जी, मैं एजेंट बोल रहा हूं। फोन से आवाज आई। जी कहिए सर। आपका वीजा क्लियर हो गया है। अब 2 लाख रुपए जमा करने हैं। कुछ महीनों में आप दुबई जा सकेंगे। रामू कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद अब सपना पूरा होने वाला था। उसने मां को खबर दी। मां की आंखें भीग गई। खुशी और डर दोनों मिले जुले। बेटा, परदेश जाना आसान नहीं, मां बोली, लेकिन हिम्मत मत हारना। गांव के रिश्तेदारों ने थोड़ा थोड़ा पैसा मदद में दिया। कुछ कर्ज लिया, कुछ पुराने गहने बेचे। 2 लाख पूरे हुए। एयरपोर्ट तक छोड़ते समय मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जहां भी जाओ अच्छा काम करना, किसी की बेइज्जती मत करना। रामू का मन भारी हो गया। पिता ने गले लगाते हुए कहा, सावधान रहना बेटा, हम तुम्हारी सफलता का इंतजार करेंगे। उस रात विमान आसमान में उड़ रहा था और रामू खिड़की से नीचे की रोशनी देख सोच रहा था, अब मेरी नई यात्रा शुरू हो रही है। दुबई पहुंचते ही उसके मन में नई उमंग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती बत्तियां, बड़ा शहर, सब कुछ सपना जैसा लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में सपना टूटने लगा। कंपनी ने कहा था, साफ सुथरा काम है, अच्छी सुविधा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उन्हें 12 से 14 घंटे धूल और धूप में काम करना पड़ता। खाना समय पर नहीं मिलता। कभी कभी तो पानी भी कम पड़ता। कभी मैनेजर चिल्लाता, तुम नेपाली लोग कुछ काम नहीं जानते। रामू का दिल जल उठता। वह सोचता, हम यहां सम्मान के लिए आए हैं, गुलामी के लिए नहीं। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर जो कर चुका था। रात में थका हुआ शरीर लेकर वह बिस्तर पर गिर जाता। धीरे धीरे दुबई उसके लिए सोने का पिंजरा बन गया। दुबई में उसकी मुलाकात एक नेपाली लड़की से हुई, माया। माया भी वहीं काम करती थी। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। माया उसे हौसला देती, दिलासा देती। दोनों मिलकर भविष्य के सपने देखते। लेकिन जिंदगी ने फिर इम्तिहान लिया। माया ने अचानक दूरी बनानी शुरू कर दी। रामू ने पूछा, क्या हुआ माया? माया ने नजर झुकाकर कहा, मैं दूसरे काम पर जा रही हूं। अब हमारे बीच कुछ संभव नहीं। रामू का दिल टूट गया। उस रात वह साइड के कोने में बैठा रोया। पसीने के साथ उसके आंसू भी बह रहे थे। लेकिन वह फिर उठा। माया ने साथ छोड़ा, पर मैं अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने खुद से कहा। दुबई में 5 साल गुजरे। न पैसा जमा हुआ, न आत्मसंतोष मिला। उसने अपने दोस्तों को यूरोप जाते देखा, कोई पोलैंड, कोई पुर्तगाल, कोई फ्रांस। रामू ने भी ठान लिया, अब वह यूरोप जाएगा। लेकिन यह यात्रा भी आसान नहीं थी। एजेंट ने फिर धोखा देने की कोशिश की। कागजों में झूठ लिखा। काम आसान होगा, वेतन अच्छा मिलेगा, कहा। लेकिन इस बार रामू ने गलती नहीं की। उसने सब कुछ समझकर कानूनी रास्ता अपनाया। आखिरकार उसे यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। यात्रा के दिन दुबई का आसमान फिर चमक रहा था, पर इस बार रामू के मन में डर से ज्यादा विश्वास था। यूरोप पहुंचकर वह चकित रह गया। साफ सड़कें, नियमों में बंधा जीवन और ईमानदार लोग। शुरू में भाषा की दिक्कत हुई, लेकिन वह सीख गया।
2 महीने बाद उसने एक होटल में काम शुरू किया। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वहां लोग उससे सम्मान से बात करते। रामू, तुम बहुत ईमानदार हो, मैनेजर कहता। ये शब्द सुनकर रामू के भीतर आंसू छलक पड़ते, क्योंकि दुबई में उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। रामू सुबह होटल में काम करता, शाम को पढ़ाई करता। उसने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का छोटा कोर्स किया। कुछ सालों में वह असिस्टेंट मैनेजर बन गया। वेतन बढ़ा, आत्मसम्मान बढ़ा। उसने मां को फोन कर कहा, मां, अब मैं तुम्हें सुखी दिन दिखाऊंगा। मां की आवाज फोन के दूसरी ओर से आई, बेटा, जो सम्मान तूने पाया वही मेरी खुशी है। रामू की आंखें फिर भीग गई। 10 साल की लंबी यात्रा के बाद रामू ने अपनी पहचान बना ली थी। अब वह अपने देश के नए कामगारों की मदद करता। हर नए नेपाली से कहता, विदेश में आओ तो ईमान रखो, हुनर सीखो और अपना सम्मान बचाओ। रामू की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। लोग उसे विदेश में सफल युवक कहने लगे, लेकिन वह कहता, सफलता पैसे से नहीं, संघर्ष से मापी जाती है। एक दिन वह नेपाल लौटा। गांव की पुरानी पगडंडियों पर चलते हुए बचपन की यादें ताजा हो गई। पिता बूढ़े हो चुके थे, पर चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। मां ने गले लगाकर कहा, तू लौट आया बेटा, अब ये मां निश्चिंत है। रामू ने चारों ओर देखा। ये पहाड़, ये मिट्टी, यहीं से मैंने शुरुआत की थी और अब यहीं लौटकर मैं खुश हूं। उस शाम वह छत पर बैठा आसमान की ओर देख सोच रहा था। विदेश की यात्रा ने मुझे पैसा तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज धैर्य और जीवन समझने की दृष्टि दी। हवा में शायद उसकी आवाज खो गई, पर वह आवाज हजारों युवाओं के दिल में गूंजती रही। संघर्ष किए बिना कोई सपना कभी पूरा नहीं होता।